गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम जैनेन चतुर्वेदी। दोस्तों आज हम किस विषय पे बात करेंगे? आज हम बात करेंगे कि एक 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से 20 एचपी की कितनी मोटर चला सकते हैं। देखिए ये आपका एक 100 का ट्रांसफार्मर हो गया है ना, और ये आपका हो गया क्या 20 एचपी की मोटर। तो हमें ये देखना है कि इस ट्रांसफार्मर को लेके हम 20 एचपी की अगर मोटर हो तो कितनी मोटरों को चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ये है आपकी क्या ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट। ये आपकी क्या हुई, ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट है। देखिएगा ये आपकी नेम प्लेट है जिसमें कि आपका ये क्या है 100 की ट्रांसफार्मर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ नेम प्लेट को। 100 का ट्रांसफार्मर हुआ, 100 केवीए लिखा हुआ है ये। इसके बाद देखिए एचवी साइड का ये वोल्टेज लिखा हुआ है, तो एचवी साइड का वोल्टेज कितना 11,000 वोल्ट दिख रहा है। एलवी साइड का वोल्टेज कितना है 415 एलवी मतलब लो वोल्टेज। और ये करंट कितना है, एचवी साइड का करंट है 5.25 एम्पियर और एलवी साइड का करंट कितना है 139.1 एम्पियर। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो आपका यहाँ पर ये क्या है, इसका ये सिंबल डायग्राम है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर का ये इनकमिंग का पोर्शन हुआ और ये आपका आउटगोइंग का पोर्शन है। तो देखिए इनकमिंग साइड एचवी का वोल्टेज कितना था, हमने नेम प्लेट पे देखा था 11,000 वोल्ट, तो वो हमने रख दिया। करंट कितना था, एचवी तरफ का करंट था 5.25 एम्पियर, तो ये 5.25। एलवी साइड का जो है क्या वोल्टेज के लिए देखिए कितना है, ये आपका यहाँ पर कितना 415 वोल्ट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 400 कितना है 15 वोल्ट है। ये थोड़ा सा यहाँ ये 415 वोल्ट लिखा हुआ है। और एलवी साइड का हमने करंट कितना देखा था नेम प्लेट के अकॉर्डिंग 139.1 एम्पियर। तो ये हमने ये दिखाया कि ये जो नेम प्लेट है उसके अकॉर्डिंग ये आपका इनकमिंग का वोल्टेज और करंट और ये आपका आउटगोइंग का जो एलवी साइड है उसका जो है क्या वोल्टेज कितना है और करंट कितना है। मतलब ये कि क्या है 139.1 एम्पियर है, ठीक है ना। 139.1 एम्पियर एलवी साइड का जो है करंट है। तो मतलब क्या है, जो ट्रांसफार्मर है उस पे मैक्सिमम लोड कितना हो सकता है 139.1 एम्पियर हो सकता है। तो अब देखिए ये हम यहाँ पर आए तो इसका जो फुल लोड करंट है ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ ना कितना है 139.1 एम्पियर। अब चूंकि अगर क्या है ट्रांसफार्मर को एक बैलेंस लोड पे ऑपरेट किया जाना चाहिए, तो इसका फुल लोड हो गया करंट। मतलब ट्रांसफार्मर में ज्यादा से ज्यादा 100 का अगर ट्रांसफार्मर है जो अपने पास नेम प्लेट थी उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 139.1 एम्पियर हो सकता है। अगर इससे ज्यादा लोड हो जाएगा तो वही क्या होगा, ट्रांसफार्मर जल जाएगा, है ना। तो उससे अननेसेसरी क्या है नुकसान होगा। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये जो है अगर इसको क्या करेंगे ट्रांसफार्मर को बैलेंस लोड पे चलाना है तो लोड कितना लेना चाहिए, लोड होना चाहिए 60 से 75% फुल लोड करंट का। तो अगर इसका 139.1 एम्पियर है ना, इसका अगर हम 75% ले लेते हैं तो वो कितना आ जाएगा, इसको आप ये कर लीजिए तो 104.32 एम्पियर। मतलब इसका कितना आ गया, ये जो आपका अगर ट्रांसफार्मर को बैलेंस लोड पे ऑपरेट किया जा रहा है ना, बैलेंस लोड 60 से 75%, तो हम 75% के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, कितना आ गया 104.32 एम्पियर। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम 20 एचपी की कितनी मोटर कनेक्ट कर सकते हैं 100 के ट्रांसफार्मर से, या दूसरे और शब्दों में कहें तो क्या 100 के ट्रांसफार्मर से 20 एचपी की कितनी मोटर चला सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, अब हम यहां पर जाएंगे क्या पावर के फॉर्मूले पे, P इज इक्वल टू कितना है √3VI cos फाई, ठीक है। चूंकि हमें क्या ये पता चले कि भाई एक जो मोटर है वो कितना लोड ले रही है, उसके आधार पे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जब ये यहाँ P की जगह पे हम कितना पावर, ये जो है 20 एचपी की मोटर है तो हमने रखा 20 एचपी, ठीक है। अब ये √3 का मान हमने रख दिया कितना 1.732। और ये देखो V मतलब एलवी साइड का वोल्टेज, तो एलवी साइड का वोल्टेज कितना था, ये 415 वोल्ट है, ये हमने देखा था यहाँ पर। ये देखिए एलवी साइड का वोल्टेज कितना, एलवी साइड का ये जो वोल्टेज है 415 वोल्ट हो गया, तो वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पर 415 वोल्ट पुटअप कर दिया, तो ये आपका आ गया कितना 415 है ना, इनटू आपका आई हो गया। और ये पावर फैक्टर हमने मान लिया कि लैगिंग पावर फैक्टर है, तो हमने कितना ले लिया 0.8 ले लिया, ठीक है। अब देखिए ये जब यहां पर आ गया, यहाँ पर क्या ये 20 एचपी ये यहाँ लिखा हुआ है और ये वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब क्या करना पड़ेगा, एचपी को आप ये जो एचपी है यहाँ पर 1 एचपी बराबर कितना होता है, इसको वॉट में कन्वर्ट कर दीजिए, है ना। इसको एचपी को किसमें वाट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 एचपी बराबर हो गया 746 वाट। तो जब 20 एचपी के लिए बात कर रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा 14,920 वाट आ गया। तो ये इसको क्या करिए, इस 14,920 को यहां पर पुटअप कर दीजिए, तो ये 14,920 और ये जो ऊपर ये तीनों को क्या करिए आप, तो 1.732 इंटू 415 इंटू 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 575.02
4 इंटू आई कर दीजिए तो आई बराबर कितना आ गया 25.946 एम्पियर। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक मोटर कितना लोड लेगी 25.946 एम्पियर, 25.946 एम्पियर। तो जब ये एक मोटर ले रही है या इतना करंट ले रही है तो अगर हम 4 मोटर के केस पे देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 103.784 एम्पियर, और अगर हम 5 मोटर के केस पे देख रहे हैं तो कितना हो रहा है 129.73 एम्पियर। और जो अपन ने अगर देखा था कि अगर ट्रांसफार्मर को हम बैलेंस लोड में ऑपरेट करें तो वो कितना करंट होगा, बैलेंस लोड के केस में अगर हम लोड के फुल लोड करंट का कितना 60 से 75% लेते हैं बैलेंस, तो 104.32 एम्पियर। तो मतलब ये इससे कहीं ना कहीं इसके आसपास है, नीचे है थोड़ा सा लेकिन इसके आसपास है। और इसको अगर हम ले रहे हैं 5 मोटर चला रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है 5 मोटर के केस में ये लोड ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हम चूंकि एक मोटर कितना है, एक जो मोटर है वो कितना करंट ले रही थी 25.946 एम्पियर, तो 4 मोटर के लिए 103.784 एम्पियर आ गया, मतलब इतना लोड लेगी। तो इससे ये पता चल रहा है कि एक जो ट्रांसफार्मर से 100 के 20 एचपी की कितनी 4 मोटर चलाई जा सकती हैं। अगर आप इसको मैक्सिमम भी चलाओगे ना कि ये किस केस में, अगर आप इससे 100 के ट्रांसफार्मर से 20 एचपी की मोटर आप चलाएंगे तो 4 चलेगी। ये किस केस पे है, जब आपका अगर आप बैलेंस लोड पे चला रहे हैं तो आपके क्या है ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। अगर आपने मान लीजिए ज्यादा मोटर कनेक्ट कर दी तो आपका ट्रांसफार्मर जल जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 5 कर सकते हैं, बट वो क्या है एक आप रिस्क के बेस पे करेंगे, है ना। तो सेफ्टी पर्पज से अगर देखा जाए, लॉन्ग लाइफ के पर्पज से देखा जाए तो आप कितनी 4 मोटर चलाई जा सकती है 100 केवीए के ट्रांसफार्मर से 20 एचपी की। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बार पुनः आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।